हेलो दोस्तों। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की आज इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होती हैं, इसमें लीनियर क्या होता है, वन वेरिएबल क्या होता है और सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या देके रखा है, जैसे 6x 4x-3 3x प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये सारे के सारे क्या दे के रखे हैं, ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे के रखे हैं। ये ऑलरेडी अपन ने क्लास 7 में पढ़े हुए हैं, है ना। इस प्रकार के फॉर्म में देखे रखे, जैसे 6x, इसमें पूछो एक्स क्या दे के रखा हुआ है, कॉन्स्टेंट, और एक्स क्या है, एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या होता है, एलजेब्रा वो होता है जैसे ए बी सी डी से लेके एक्स वाई जेड तक, है ना। जितने भी ये एलजेब्रिक फॉर्म में आते हैं सभी को अपन क्या बोलते हैं, एलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला टॉपिक अपना इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन वो होता है जिसमें जैसे अलजेब्रा एक्सप्रेशन के सामने अपन इक्वल टू निशान लगा के कोई वैल्यू ले लेते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके सामने अपन ने इक्वल टू लगाया और 14 लिख दिया, तो ये क्या बनेगी, अपनी इक्वेशन बनेगी। इसी प्रकार से 4x-3 के सामने अपन ने क्या किया, इक्वल टू लगाया और 10 ले लिया, है ना, वैल्यू रख दी कोई, तो ये क्या बनेगी, पूरी अपनी कंप्लीट इक्वेशन बनेगी। इसी प्रकार से 3x प्लस वाई इक्वल टू 14 ले लिया, है ना। इसके सामने अपन ने क्या रख दिया, 14 रख दिया, ये भी क्या बनेगी, इक्वेशन बन गई। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। अब समझते हैं इसमें इस इक्वेशन में क्या क्या दे के रखा है। तो जैसे ये देख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 4x-3 इक्वल टू 10। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें एक्स क्या कहलाता है। एक्स को अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल जानते हो, चेंज होते जाए इसमें वेरिएबल बोलते हैं। और जो इक्वल टू लगा हुआ है इसे अपन क्या बोलते हैं, इक्वलिटी का साइन बोलते हैं। इसमें पावर एक है, 4x-3 इसमें पावर एक है एक्स की, 6x में पावर क्या है, एक है, तो ये क्या सब क्या कहलाएगा, लीनियर कहलाएगा। इस वाले को छोड़ के ना, ये इसमें पावर 2 है तो ये लीनियर नहीं कहलाएगा। अगला है अपना लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। समझिए वन वेरिएबल क्या होता है, वन वेरिएबल मतलब होता है ओनली वन वेरिएबल, मतलब केवल उसमें एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एक ही वेरिएबल का मतलब जैसे एक्स 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 नहीं हो, वाई 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 हो, या जेड 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 हो, या ए हो, बी बी हो, है ना, अलग नहीं होना चाहिए। जैसे 6x, इसमें कौन सा वेरिएबल दिख रहा है अपन को, एक्स वेरिएबल दिख रहा है, तो इसलिए ये क्या है, वन वेरिएबल है। 4x-3 इसमें भी केवल एक्स दिख रहा है, ये वन वेरिएबल है। 3y प्लस वाई है, 3x+y, इसमें क्या है, ये वन वेरिएबल नहीं है, इसमें एक्स वेरिएबल भी देकर रखा है, वाई वेरिएबल देकर रखा है, तो ये वन वेरिएबल के अंदर नहीं आएगा। ठीक है। जैसे अगला है x² + y। अब इसमें देखते हैं वन वेरिएबल है कि नहीं बनी, ये भी वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये एक्स भी देकर रखा है, इसमें वाई भी देकर रखा हुआ है, तो ये वन वेरिएबल के अंदर नहीं आएगा। अगला अपना टॉपिक इसमें सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या होती है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक बोथ एलएचएस एंड आरएचएस आर इक्वल, है ना। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वो कहलाती है जिसमें एलएचएस राइट हैंड साइड और आरएचएस लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होंगे। जैसे ये एग्जांपल देके रखा है, 4x-3 इक्वल टू 10। ठीक है, इसमें क्या देके रखा है, एलएचएस की साइड में देके रखा 4x-3, और जो किसको बराबर करता है, उसको 10 को बराबर करता है ना। इसमें एलएचएस आरएचएस दोनों आ गए, अगर दोनों ये बराबर हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आएगी। अब इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। अब जैसे देखे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, बेसिक रूल, कुछ बेसिक रूल बना के रखे हैं, जिसका रखा होगा इजी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या देके रखा है, 4x+4 इक्वल टू 9 देके रखा हुआ है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जिसमें देखो एक्स देके रखा हुआ है तो सबसे पहले लिखेंगे एक्स, और ये प्लस वाला 4 देके रखा हुआ है ना, तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, 9 की 9 फिक्स रहेगा, और ये +4 रहेगा, तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स की वैल्यू करने के लिए अपने को 9 में से 4 गया तो कितने बचे, 5 आ गया, तो एक्स की वैल्यू अपन को पता चली 5 आ गई। पहला रूल अपना क्लियर हो गया। इसमें क्या किया अपन ने, जो पॉजिटिव वैल्यू थी ना, x+4 था, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड का आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 आएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। ये पहला रूल हो गया। और दूसरा रूल क्या है अपना, दूसरा देकर रखा x-5 इक्वल टू 2, ये भी सॉल्व करते हैं अपन। अब एक्स ये दे के रखा हुआ है 2 को 1
इक्वल टू लगा देंगे, 2 को फिक्स कर देंगे। अब ये -5 दे के रखा है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 5 हो जाएगा, है ना, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। उसको अपन सॉल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या निकली, 7 निकल आई। दूसरा रूल अपने को क्लियर हो गया है। पहला रूल पॉजिटिव था, है ना, पॉजिटिव था तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में था नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा क्या था, नेगेटिव था लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में आया तो पॉजिटिव हो गया। अब तीसरे बढ़ते हैं अपन रूल की तरफ। तीसरी वैल्यू देख रखिए, 4x इक्वल टू 12। अब इसमें फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। अब देखेंगे जो 4x है, अपन एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स तो यही रखेंगे और 12 का 12 यहीं लेंगे। अब ये क्या देख रखा, मल्टीप्लाई में देख रखा है ना, 4 इंटू एक्स। अब जैसे ही मल्टीप्लाई में है तो अपन क्या करेंगे, इसको डिवाइड में हो जाता है ना। तो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में हो जाता है ना, ऐसा रूल करता है। तो एक्स की वैल्यू क्या निकली अपनी, और उसको डिवाइड करेंगे अपन तो 4 1 जा 4 और 4 3 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली अपनी, 3 निकली। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया समझ में। ये 4x इक्वल टू 12 देकर रखा था तो ये क्या था, मल्टीप्लाई में था। जो मल्टीप्लाई में होगा वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो एक्स की वैल्यू अपनी कितनी निकल आई, 3 निकल आई। ये रूल हो गया अपना 3। अब चौथा रूल कौन सा, अपना डिवाइड वाला। इसमें क्या देकर रखा, एक्स बाई 4 इक्वल टू 20 देकर रखा है। अब एक्स 4 क्या इसमें देकर रखा है, डिवाइड में देकर रखा। तो एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स और ये 20 और ये डिवाइड वाला था ना तो किसमें चलाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आई, इंटू 20 इंटू 4 इक्वल टू निकल आई 80 निकल आई। ठीक है, ये 4 अपने बेसिक रूल हो गए एक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बनाने की, है ना। ऐसे अपन एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पहला था अपना पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव, तीसरा मल्टीप्लाई, चौथा था डिवाइड वाला। इसी रूल के तहत ही अपन सारे सारे इक्वेशन सॉल्व करेंगे। अपन एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, इससे थोड़ा और क्लियर किया। ये दे के रखा है 4x बाई 5x प्लस 4 इक्वल टू 10 दे के रखा हुआ है। तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो 4x बाई 5 को अपन फिक्स करके रखेंगे, है ना, इंटू एक्स। और ये जो अपना 10 का 10 फिक्स कर लेंगे और जो पॉजिटिव देकर रखा ना 4 इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा अपना, है ना। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। 4/5 एक्स ही लेंगे और ये देखेंगे 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा अपना, 6 बचेगा। ठीक है, इतना तो अपने वैल्यू निकल आई। अब क्या करेंगे अपन, अब 4/5 में 5 क्या है, डिवाइड में देकर रखा है। तो डिवाइड का अपन क्या करते थे, मल्टीप्लाई किया करते थे। तो 4x तो लिखेंगे लिखेंगे 6 और ये 5 रहेगा ऊपर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में। कितना हो जाएगा ये, 4x इक्वल कितना निकलेगा अपना, 30 आ जाएगा। ये आ गया नहीं आ गया। अब क्या दिख रहा है अपन को, 4 इंटू एक्स। ये किस में दिख रहा है अपन को, मल्टीप्लाई में दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई का अपन ने रूल क्या पढ़ा था, तो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ, डिवाइड में चला जाता है। एक्स की वैल्यू किसी निकल आएगी, 30 फिक्स रहेगा, जो मल्टीप्लाई में रहेगा वो डिवाइड में चला जाएगा। इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 2 जाएगा और 2 को इसको 30 काटेंगे 15 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकली अपनी इसमें, 15/2 इसकी वैल्यू निकली है ना। आगे समझ में, ऐसा रूल किया था। सबसे पहले तो अपन ने क्या था, जो प्लस वाला था जिस तरह भी है तो माइनस हो गया। ठीक है, उसको वैल्यू फाइंड कर ली, 6 आ गई। अब ये क्या देखा आपने, डिवाइड में लेकर रखा है ना, 4/5। 5 को अपन क्या भेजेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि डिवाइड में था तो डिवाइड में तो मल्टीप्लाई होता है। तो 4x इक्वल टू कितने को, 6 इंटू 5। तो सॉल्व किया 30 मिल गया। अब 4x इक्वल टू 30 आ गया अपना, यहाँ तक आ गया। अब जो 4x मल्टीप्लाई में दी गया लेकिन वैल्यू चाहिए अपन को, एक्स की वैल्यू चाहिए। तो एक्स की वैल्यू के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स को अपन फिक्स करेंगे और 30 फिक्स करेंगे। और जो मल्टीप्लाई में था आपको उसको नीचे ले जाएंगे अपन, है ना, क्रॉस मल्टी करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। उसको सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू अपन को मिल जाएगी 15/2। ठीक है, ये हो गया अपना एक एग्जाम्पल। अपन एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। एग्जाम्पल ये क्या रखा है, 2x माइनस 4 इक्वल टू 40 माइनस एक्स। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक्स एक्स को अलग कर लेते हैं। ये 2x ये दे के रखा हुआ है, ठीक है। और ये वाला एक्स ये क्या है, पॉजिटिव में एक्स दे के रखा, इस साइड आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव से था ये पॉजिटिव हो जाएगा तो प्लस का एक्स हो जाएगा। इसको अपन इक्वल टू साइन ले लेंगे और फिर 14 जो दे के रखा है इसको फिक्स करेंगे। अब देखेंगे ये माइनस का 4 है, माइनस का 4 अब लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको अपन जोड़ देते हैं, 2x प्लस एक्स जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। इक्वल टू को साइन लगाएंगे और 14 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आ गया आपने। अब ये देखो 3x क्या दिख रहा है, मल्टीप्लाई में दिख रहा है। वैल्यू चाहिए अपन को, एक्स की वैल्यू चाहिए। जो मल्टीप्लाई में रहता है तो क्या होता है वो डिवाइड में चला जाता है। एक्स को फिक्स करेंगे और 18 को सही ऐसे रखेंगे और जो मल्टीप्लाई में होगा 3 इसको कर देंगे डिवाइड में ले जाएंगे। अब इसको हम काट देते हैं, 3 वन जा 3 कितने बचेगा, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। एक्स वैल्यू कितनी निकली अपनी, 6 निकल आई। ठीक है, आगे समझ में। इससे तो देखो अपन एक्स वैल्यू एग्जैक्टली निकाल ली है ना, कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन अपन को बेसिक तरीके से मिल जाएंगे, है ना। ये एकदम इजी तरीका है बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करने का, इक्वेशन फाइंड करने का। बेसिकली 4 रूल होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव वाला, दूसरा होता है निगेटिव वाला, तीसरा होता है मल्टीप्लाई वाला, चौथा होता है डिवाइड वाला, है ना। अगर अपन इस रूल पे चलेंगे तो हम इजी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये अपने बेसिक हो गया, इंट्रोडक्शन वीडियो था जी चैप्टर 2 का, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आपसे लाइक जरूर करें। तो अगली वीडियो में अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.1 को। ठीक है, धन्यवाद।